ओम शांति। आज है 12/3/1972 की मुरली का विषय है सफलता का आधार, संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। सफलता का आधार, संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो या सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो? सदा ही सहज सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो शक्तियों की आवश्यकता है। जिन दो शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, वे दो शक्तियां बाबा बता रहे हैं। एक है संग्राम करने की शक्ति, दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। तो एक है संग्राम, दूसरा है संग्रह। ये दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो नहीं सकती। इसीलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में हैं। समय पर शक्ति यूज होती है। हमें संग्रह करना है शक्तियों का, गुणों का, और संग्राम करना है माया से, रावण से, विकारों से। तो बाबा पूछ रहे हैं, शस्त्र कितने भी अच्छे हों, शक्तियाँ कितनी भी हों, लेकिन जिस समय जो शस्त्र या शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप को चेक करो। जैसे फ़ोटो निकालते हैं तो फ़ोटो निकलने से पहले तैयारी की जाती है, क्योंकि फ़ोटो निकला और सदा का यादगार बना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसी रीति यह भी बेहद की कैमरा है। इसमें एक एक सेकंड के फ़ोटो निकलते हैं। फ़ोटो निकल जाने के बाद अगर अपने आप को ठीक करे तो वह व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रमाण पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करके कोई भी कार्य शुरू करो। यदि स्टेज से उतरकर कोई भी भले कितना भी बढ़िया एक्ट करता हो, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकेगा। पहले स्टेज पर जाता है, उसके बाद एक्ट करे, तब वह एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट होती है। इसीलिए ये दोनों शक्तियाँ सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। अपनी कमी कमजोरियों से को निकालते हुए शक्तियों से भरपूर होकर हमें हर कर्म करना है। कभी संग्राम करने का जोश आता है, संग्रह भूल जाते हैं। कभी संग्रह करने का सोचते हैं, फिर संग्राम भूल जाते हैं। इसीलिए जितना हम सोचते हैं, चाहते हैं, उतनी सफलता नहीं हो पाती। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे नहीं संकल्प बहुत ऊंच हों, प्लान्स बनाते रहें, मुख से वर्णन भी करते रहें, लेकिन करने के समय काम ही न आए तो मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान नहीं कहलाए। शक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प कहना और करना तीनों एक होगा। अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाए। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान या जो सदा सफलता मूर्त होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त तो सभी होना चाहते हैं, तो जब चाहना का लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने के कारण जो प्लान होता है वैसा रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संग्राम करने की या उन बातों में लोक संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब दुश्मन सामने आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करें, यह प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए। आगे बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, अपने को मास्टर समझते हो? जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। आपके भी तीन कर्तव्य हैं। एक है ब्राह्मण रूप, जिसमें स्थापना का कार्य करते हो। दूसरा है शक्ति रूप, जिससे विनाश का कार्य करते हो। और जगत माता या ज्ञान गंगा या अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो।
वरदानी रूप में जगत पिता का रूप आ जाता है, तो तीनों स्वरूप, तीनों कर्तव्य सदैव स्मृति में रहें तो आपके अंदर गुण भी वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे परम पिता परमात्मा को अपने तीनों स्वरूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य साथ साथ करने चाहिए। एक ब्राह्मण रूप, दूसरा शक्ति रूप और तीसरा है जगत माता या जगत पिता का रूप। नई रचना रचते जाओ और पुराने संस्कारों का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार या जो भी कमजोरी है उनको समाप्त करते जाओ। नए संस्कार ला रहे हैं और पुरानों को खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण तो होता है, लेकिन शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने के कारण सफलता नहीं हो पाती। इसीलिए ये दोनों साथ साथ चाहिए। अपने को महादानी या वरदानी, जगत माता या जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना कर सकती हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा या ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। विनाश करना अर्थात हमारे पुराने संस्कारों को समाप्त करना। शक्ति रूप होकर पुराने संस्कारों, पुरानी आदतों से खुद को छुड़ाना। और पालना करने के समय कल्याणकारी भावना या वृत्ति रख कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर हम भी उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ कभी बच्चे की कमजोरियों या कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में, लौकिक माँ में कोई भी माँ है, दो विशेष शक्तियाँ बताई हैं। एक होती है सहन करने की और समाने की। वैसे ही हर आत्मा की पालना करते समय भी इन दोनों शक्तियों का यूज करें तो सफलता जरूर होगी। लेकिन सबसे पहले अपने को जगत माता या जगत पिता के रूप में स्थित कर सकेंगे तो। अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ जाता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाती है। स्मृति, स्वरूप और सफलता। तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति या समर्थी आ जाती है। बाप का नाम याद आए तो अपने को मास्टर जरूर समझो। कितनी बार बाप का नाम मन से या मुख से उच्चारण करते हैं तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति रहे तो सफलता होगी। तो सदा सफलता मूर्त बनो। बाबा ने वरदान दिया, स्वमान दिया कि मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा शंकर विष्णु, ये तीन कर्तव्य एक साथ हम बच्चों के चलने चाहिए तो सफलता निश्चित हो जाती है। लास्ट में बाबा कहते हैं, तो आज से, अभी से, बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो ये अंतर होता है कि आज बहुत उमंग उत्साह और कल कम और परसों खत्म हो जाए, यह स्थिति से उपराम हो जाएंगे। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हो तो उदासी नहीं आती है। उदासी का कारण है प्रकृति का या माया का दास बनना। अगर उनके दास नहीं बने हो तो उदासी आ नहीं सकती। यहाँ जास्ती माया या प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहाँ भी दास दासी बनना पड़ेगा। जो यहाँ प्रकृति व माया के दास बनेंगे उनको वहाँ भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार पक्का हो जाता है। इसीलिए चेक करना है
उदासी आई तो जरूर कहीं न कहीं माया का दास बना हूँ। बिगर दासी बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। पहले चाहिए परख शक्ति, खुद को चेक करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, फिर परिवर्तन की शक्ति चाहिए। यदि ये दोनों शक्तियां हैं तो फिर कभी असफलता मूर्त नहीं बनेंगे। अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए और भी उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। तब ही एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, यह पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत और शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी। यह पाठ पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। ये थी बाबा की मुरली, सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। इसमें बाबा ने विशेष एक स्वमान दिया है, मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। इस पे सभी विचार करें कि शिव के क्या 3 कर्तव्य हैं और उनका हम कैसे पार्ट अदा करते हैं। हम कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का स्वरूप बन सकते हैं और रिजल्ट में सदा सफलता मूर्त बन सकते हैं। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।